एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी 1 लाख प्रश्न और महत्वपूर्ण बिंदुओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो लेक्चर पर चर्चा करते हैं। इसमें हम आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण संगठन। प्रमुख धार्मिक व सांस्कृतिक संगठन। पहला संगठन है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को हुई थी, जो कि कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य था एशिया के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, पुरावशेष, कला, विज्ञान तथा साहित्य की खोज एवं अध्ययन करना। इसके बाद अगला संगठन है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। उद्देश्य था, इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना, ईसाईयत के प्रभाव को रोकना और सब धर्मों में आपसी एकता को स्थापित करना था। अगला संगठन है आपका तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी। इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर जी। तत्वबोधिनी सभा को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य अगर अपन देखें तो इस संस्था की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करना तथा बंगला भाषा में भारत के अतीत के सुव्यवस्थित अध्ययन को प्रोत्साहन देना था। अगला संगठन आता है आपका वेद समाज। इसकी स्थापना 1864 में की गई थी, मद्रास में, वर्तमान चेन्नई के नाम से हम उसको जानते हैं। इसके संस्थापक थे के श्रीधरलू नायडू, अन्य सदस्य आर वेंकट रमनन और शिवनाथ शास्त्री जी। इसका उद्देश्य था स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार, स्त्रियों का उद्धार करना, जैसे केशव चंद्र सेन की विचारधारा का दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार करना आदि वेद समाज के प्रमुख उद्देश्य थे। अगला संगठन है आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग जी। इसके सदस्य थे महादेव गोविंद रानाडे। इसका उद्देश्य था बाल विवाह, बहुविवाह, पर्दा प्रथा, जाति पाति का विरोध करना, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का प्रोत्साहन, मतलब विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना था। अगला संगठन आपका सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक जी थे ज्योतिबा फूले। उद्देश्य की बात करते हैं ब्राह्मणवाद और अस्पृश्यता के विरोध आवाज उठाना, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुनर्जन्म व स्वर्ग के सिद्धांत का विरोध करना था। अगला संगठन आता है आपका आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई मुख्यतः हुई थी और इसका मुख्यालय जो था वो लाहौर में था। इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। इसका उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना, धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उन्मूलन करना था। अगला समाज आता है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। अमेरिका में की गई थी। भारत में मद्रास के समीप अडिया नामक स्थान पर 1882 में इसकी स्थापना भारत में भी की गई थी। इसके संस्थापक कर्नल अलकाट तथा मैडम ब्लवट्स्की थी। भारत में इसकी स्थापना एडनी बेसेंट जी ने की थी। उद्देश्य था हिंदू पुनर्जागरण पर बल देना, लोगों में आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना को प्रोत्साहित करना था। अगला संगठन आता है आपका इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी।
स्थान लंदन इंग्लैंड में की गई थी। संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी। इसका उद्देश्य था स्वशासन की प्राप्ति। इंडियन होम रूल सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? स्वशासन की प्राप्ति। अगला संगठन आता है आपका सर्वेंट इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना भी 1905 में, स्थान मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। उद्देश्य था भारतीयों को शिक्षित करना ताकि वे राजनीतिक शिक्षा ग्रहण कर इस क्षेत्र में अपना पूर्ण योगदान दे सकें। इसके तहत स्कूल व कॉलेजों की स्थापना की गई। अगला संगठन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। स्थापना थी सितंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद जी। उद्देश्य था भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। अगला आता है आपका अभिनव भारत। इसकी स्थापना 1904 में, स्थान लंदन इंग्लैंड और भारत दोनों जगह की गई थी। अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर जी यानी कि वीडी सावरकर जी ने की थी। उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से लड़ना। अगला संगठन आता है आपका आत्मी सभा। इसकी स्थापना 1815 में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुई थी। इसके संस्थापक थे राजा राममोहन राय जी। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु इसकी स्थापना की गई थी। अगला संगठन आता है आपका गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल सोहन सिंह। इनके इस गदर पार्टी के अध्यक्ष थे और इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। उद्देश्य था पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने हेतु भारतीय सेना विशेषकर सिखों में विद्रोह की भावना पैदा करना था और उन्हें भावी क्रांति के लिए तैयार करना था। अगला संगठन आता है आपका अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में इसको स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक थे वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। उद्देश्य था नौजवानों को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर स्वाधीनता हेतु लड़ने के लिए तैयार करना। अगला संगठन है आपका इंडिया लीग। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। स्थान कलकत्ता पश्चिम बंगाल में इसको स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। अगला संगठन आपका दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में महाराष्ट्र में की गई थी। इसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे। भारतीयों में शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता के उन्मूलन हेतु इसकी स्थापना की गई थी। अगली सभा है आपकी हिंदू सभा। हिंदू सभा की स्थापना 1915 में हरिद्वार में की गई थी। इसके संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। इसका उद्देश्य था अखंड हिंदुस्तान की स्थापना करना। इसका प्रमुख उद्देश्य था।